हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो लेट अस डू सम मोर एग्जांपल ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। तो जैसे बच्चों ये दिया हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो बच्चों इसमें देखो लोन पेयर जो है घूम रहा है ना, तो लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है या माइनस आर ऑफ क्या लग रहा है, बेंजीन। ये वाला जो लोन पेयर है वो क्या है बोलो, sp2 में है। ठीक है, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, इस लोन पेयर से ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक। लोन पेयर से एरोमेटिक है, मतलब लोन पेयर के कारण एरोमेटिक है। तो आप समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पे लोन पेयर क्या है, फिक्स है। ये वाला sp3 है और ये वाला क्या है बच्चों, sp2 है। कौन आसानी से लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। तो ये A है, ये B है, ये C और ये D है। तो सबसे आसानी से कौन देगा, D देगा। उसके बाद कौन होगा, B हो जाएगा। उसके बाद होगा A और उसके बाद होगा C। C जो होगा बच्चों लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ये है NH2 और NH2। इसका नाम है ग्वैनिडीन। ठीक है, ग्वैनिडीन। और डबल बॉन्ड NH है, यहाँ पे NH2 है और इधर CH3 है, और इधर पे CH3 CH डबल बॉन्ड NH है। ठीक है बच्चों, तो A, B और C। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ग्वैनिडीन नाइट्रोजीनियस बेस में ऑर्गेनिक बेस का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ग्वैनिडीन जो होता है, ग्वैनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेस। क्या कारण है बच्चों, इसका रीजन जो है कि इसमें क्या होता है कि आफ्टर प्रोटोनेशन 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आफ्टर प्रोटोनेशन जो कॉन्जुगेट एस है इज स्टेबलाइज बाय 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इस वजह से ये है बच्चों बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रोटोनेट कर लेते हैं तो इस नाइट्रोजन पे जो डबल बॉन्डेड है उस पे हम H+ को भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब जो NH2 है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, ये NH2+ हो जाएगा। ठीक है, NH2 और NH2। अब देखो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे NH2 इधर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे NH2 आ जाएगा। अब फिर से इस NH2 को यूज कर लोगे ऐसे। ये जो तीनों बन रहा है बच्चों वो क्या है, आइडेंटिकल है। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा तो ये ज़्यादा बनेगा। तो ग्वैनिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है बच्चों, अगला है जैसे मान लो है CH3 CH2 NH2 है, CH3 CO NH2 है। ठीक है, और CH3 CH3 CH2 NH और CH3।
ठीक है, मान लेते हैं ये 3 है, कौन ज़्यादा होगा? देखो बच्चों ये 2 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है, और इसमें क्या होगा, इसका लोन पेयर इसका ये -r लगा रहा है, तो मोस्ट बेसिक कौन होगा? C हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वी कैन डू है ना प्रॉब्लम्स ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। तो उसमें ये देखना है बच्चों +r वगैरह है ना। जैसे मान लो अगर एनिलीन है तो यहाँ पे एनिलीन पे यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे OCH3 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे NO2 लगा दो, और यहाँ पर ये रहने दो। तो देखो ये क्या लगाएगा, प्लस H लगाएगा, +I लगाएगा, ये +r और -I, r डोमिनेट करता है, -r और -I, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल डोनेटिंग हुआ है ना, डोनेटिंग होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ाएगा। ठीक है, ये भी ओवरऑल डोनेटिंग है, +r है जो हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा होगा। मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर C। ये तो विड्रॉइंग हुआ बहुत ज़्यादा। NO2 क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाई रेजोनेंस एंड इंडक्टिव फील्ड मिलाकर। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर एनिलीन में ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाता है। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, को घटाता है ऑर्थो पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। जैसे बेंजोइक एसिड में क्या था, बेसिक स्ट्रेंथ को है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता था। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ये है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर NH2 है और यहाँ पे OCH3 है, ठीक है, यहाँ NH2 है, यहाँ पर OCH3 है, ये NH2 है, ठीक है, और यहाँ पर OCH3, तो +r -I, इसमें ऑर्थो इफेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर -I लगेगा, तो मोस्ट बेसिक कौन है, ये हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा, C होगा, उसके बाद कौन होगा, B होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों, जो एलिफैटिक अमाइन होते हैं, क्या होते हैं, एलिफैटिक अमाइंस अंडरगोज इन्वर्जन। ठीक है, एलिफैटिक अमाइन में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है इन्वर्जन, देखो यहाँ पर जैसे ये लोन पेयर होता है, H है और H है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है बच्चों, ये फ्लिप कर जाता है। ठीक है ना, मतलब जैसे ये N ऐसे है, ठीक है, तो ये फ्लिप करके ये नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे, दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। तो ड्यू टू इन्वर्जन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जैसे मान लो H+ यहाँ पे आता है, ठीक है ना, H+ इस लोन पेयर से अट्रैक्ट होता है और थोड़ी देर में फ्लिप कर कितना चाहता है, ये 1 सेकंड में 10⁻11 टाइम्स जो होता है बच्चों फ्लिप कर जाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अगले सेकंड में कह रहा नहीं करूँगा, फिर कह रहा करूँगा, फिर कह रहा नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो लोन पेयर की ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लिप कर रहा है या इन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग कहते हैं, फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसमें क्या होता है, इसका नाम है फ्लिपिंग। तो ड्यू टू फ्लिपिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सपोज कर लो अच्छा, इसमें जब ये फ्लिप करता है ना तो इसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मतलब पहले ये प्लेनर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है, ये sp2 हो जाता है, फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे। ठीक है, फिर से ये sp3 हो जाएगा, फिर से ये sp2 हो जाएगा।
समझ गए। तो फ्लिपिंग और इन्वर्जन में उसका हाइब्रिडेशन sp3 to sp2 फिर sp3 आ जाता है, ठीक है। अब अगर बच्चों जैसे मान लो ये यहाँ पे ऐसे अगर साइक्लिक लगा दो, ठीक है, तो अब इसका लोन पे अब यहाँ पे फ्लिपिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फ्लिपिंग रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, क्योंकि ये सब यहाँ जब ये ओपन था, यहाँ पे ओपन था, ठीक है ना, मान लो ME है, ET है ना, H है, तो ये ओपन रहेगा, तो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, तो ये आराम से फ्रीली ऊपर जा सकते हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, फ्रीली ऊपर जा सकते हैं। बट इस केस में क्या है कि ये सब जो ग्रुप है ये सब कनेक्टेड है, तो ये टूटेगा नहीं, तो ये अंदर आएगा तो इसको टूटना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। मतलब ये रहा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ N इसमें कौन ज़्यादा बेसिक है, इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर यही रहेगा, ठीक है ना, यही रुका रहेगा, ठीक है, नो फ्लिपिंग, यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं है क्योंकि साइक्लिक हो गया, रिंग हो गया, ठीक है। अब जैसे बच्चों बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो अपने पंखों के विंग्स को ऊपर नीचे करते हैं, अगर अब उसके विंग्स को उसके पैरों से बांध देंगे तब वो ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा और वो उड़ नहीं पाएगा। तो सेम यहाँ भी है कि आपने क्या किया, जो ए साइक्लिक था जब उसको साइक्लिक बना लोगे तब उसमें फ्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ME ET ME कुछ ऐसा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्लिपिंग होगा, तो फ्लिपिंग से क्या होगा, इन्वर्जन होगा, लोन पेयर की क्वालिटी कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ A और B में क्या होगा बच्चों, A ग्रेटर देन B होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्जेंस ऑफ अमाइंस और फ्लिपिंग। क्लियर। अब इसमें हम आगे चलते हैं बच्चों, जैसा कि जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे N है, NH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और दूसरा है N है, ठीक है, और डबल बॉन्ड O है। कौन ज़्यादा बेसिक होगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस से इसका लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है, NH यहाँ पे प्लस आ जाएगा। मगर अगर आपने ऐसे किया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे sp2 हो गया ना, sp2 होगा तो क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है ना, प्लेनर, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए लोन पेयर नाइट्रोजन पर ही क्या करेगा, रेस्ट करेगा, समझ गए। तो यहाँ का जो लोन पेयर बच्चों है ना, दिस लोन पेयर है ना, लोन पेयर यही रहेगा, -R नहीं लगेगा, है ना, -R नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये है, तो इन दोनों में ये अगर A है और ये B है तो इसमें -R लगेगा, ठीक है, और इसमें -R नहीं लगेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो B ग्रेटर देन A हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इन्वर्जन से रिलेटेड है। अब बच्चों हम लोग इसमें आते हैं, नया टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म ये आइसोमेरिज्म का पार्ट था बच्चों, और हमने बताया था कि टॉटोमेरिज्म पढ़ना है तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आना चाहिए। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है कि टॉटोमेरिज्म जो होता है कि एक मॉलिक्यूल दो अलग अलग स्ट्रक्चर में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है ना। वन मॉलिक्यूल, ठीक है, रिमेन्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिमेन्स इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ टू स्ट्रक्चर ड्यू टू continuous shifting of हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम एटम, ठीक है बच्चों। तो एक एटम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का फ्लक्चुएशन होता है, कभी इस पे कभी उस पे, कभी इस पे कभी उस पे, ठीक है। तो उसका फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कि
ऐसे इसमें जो कंडीशन होता है वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा ड्यूटेरियम और -R वाला ग्रुप होता है, -R वाला ग्रुप। कौन सा -R लगाता है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ पे क्या है बच्चों, टॉटोमेरिज्म के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा -R होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये है CH3 CO और H, ये -R वाला ग्रुप है। इसके बगल में जो कार्बन है बच्चों वो अल्फ़ा कार्बन है, ये sp3 वाला होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन में बात कर रहे थे, तो sp3 वाला होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप बताओ, ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है ना, इसको H+ निकाल लोगे, माइनस क्यों निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CO- और H। और ये जो H+ बना है इसको उठा के यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और H। तो इसमें यही है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉटोमेरिज्म में क्या ज़रूरी है। तो इसमें यही है कि जो कंडीशन है, ठीक है ना, कंडीशन क्या है, या तो CO ग्रुप हो जो आपके सिलेबस में यही है, या फिर NO2 ग्रुप हो, ठीक है ना, या फिर C++ हो, बस ये मेन है, ये ग्रुप हो, ठीक है ना। इनसे अटैच्ड sp3 कार्बन, ठीक है ना, को अल्फ़ा कार्बन और इस पर अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे पहला अगर हम बात करते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म मतलब CO ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो कार्बन है, अगर ये इसका हाइड्रोजन sp3 है और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, यही कंडीशन है बच्चों। अगर ये होगा तो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे मान लो हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, जस्ट इसको फिर से देखो, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हमने बताया था, ठीक है। ये है CO और H, तो इसको यहाँ से यहाँ ये बॉन्ड तोड़ के बनाओगे, है ना। यहाँ पे माइनस आएगा, जब तोड़ोगे यहाँ माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों आएगा बताओ, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, तो माइनस आएगा तो कंजुगेशन में हो जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो जैसे ऐसे CH2 - H+ तोड़ लो, जैसे हाइपर कंजुगेशन बना रहे थे, है ना। अब ये देखो रेजोनेंस में आया ऐसे। अब उसके बाद क्या होगा, ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CO- और H। अब इस H+ को क्या कर दो, इससे चिपका दो, हो गया। क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और H। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, CH2 COH है, यहाँ से H, कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ से घुमाना है, इसको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो ग्रुप है, उसको बोलते हैं इन, एल्कीन है इन और इस पर ऑल है, इनॉल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अगर एसीटोन है, ठीक है ना, CH3 CO CH3 है, इसका बनाना है, कुछ नहीं करो, CH2 H ले लो, अल्फ़ा हाइड्रोजन sp3 वाला ले लो, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे बॉन्ड बना लियो। अब इसमें बच्चों हम लोग फुल एरो नहीं दिखाते हैं, इसमें हम कम और ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे और कम और ज़्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम शो करते हैं, ठीक है, इधर और इधर। बड़ा और छोटा एरो दिखाते हैं। बड़ा एरो का मतलब है कि लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, बड़ा एरो मतलब मोर स्टेबल है, छोटा एरो मतलब लेस स्टेबल है, ठीक है। ये आ जाएगा CH3, ठीक है बच्चों। तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है।
अब जैसे साइक्लिक है तब भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4। अब इसका टॉटोमेरिज्म बनाना है इनॉल फॉर्म, तो क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लो, इसको उठाओ, इसको भेजो और ये आ जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड है उसको क्या आएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, जो कीटो है ना, जो कीटो ग्रुप है, एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है, वो अल्कोहल बन जाएगा और डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। बस ये करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड हो, अभी अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, है ना, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड घूम के यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ऐसे सिंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, ये है कीटो और ये है इन पे ऑल। बस ये देखना, अल्फ़ा वाले को इन बना देना, ठीक है ना, और उसी से ऑल बना देना, समझ गए। ठीक है, तो जैसे कई बार पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखोगे, वही sp3 है ना, जैसे हमने ले लिया CH3COH शो करेगा, यस अल्फ़ा है, sp3 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ये शो करेगा। ठीक है, CH3 CH2 CO है, H है, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, शो करेगा। ठीक है, CH3 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 COH, बताओ यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है, ये नहीं शो करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 लगा दो, CH3 लगा दो, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दो, बोलो अल्फ़ा अल्फ़ा है मगर हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है, ये शो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे लगा दो, C डबल बॉन्ड O, ऐसे क्या होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा है बट नो हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, 0 है, नहीं शो करेगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना है। ठीक है, CH3 CO, ठीक है ना, CH3 है, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ये शो करेगा। अब जैसे CH3 होल थ्राइस CHO, क्या ये शो करेगा, तो इसको खोल लेना है, तो इससे CHO ये लगाओगे, H हो गया, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन लगाओगे, है ना, ऐसे, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है, शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब है, पहचान लोगे, है ना। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करना है। तो बच्चों जो एसिड के डेरिवेटिव है ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक, अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी एसिडिक। ठीक है ना, तो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, नेग्लेक्जिबल होता है, नेग्लेक्जिबल। ठीक है, बिकॉज अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत बहुत कम एसिडिक होता है, बहुत बहुत कम क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, बहुत बहुत कम होता है। तो जैसे हमने कहा ना कि ये जैसे CH3COH हो गया, है ना, एसिड हो गया, इसके डेरिवेटिव CH3COCl हो गया, CH3COOCH3 हो गया। ठीक है, CH3COBr हो गया, CH3CONH2 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, ये जो माइनस, जैसे मान लो माइनस किया और CO और इधर कुछ ले लो O, है ना, OCH3 ले लो, तो ये तो इधर से क्रॉस कंजुगेशन होता है, तो इधर से जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो बहुत कम एसिडिक होता है। तो इसमें होता है कि फॉर टॉटोमेरिज्म, ठीक है, पहला तो CO ग्रुप हो, है ना, इसको बोलते हैं प्योर कार्बोनिल
ग्रुप, और इसे प्योर कौन होता है, जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही प्योर कार्बोनिल बोलते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन ये होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्योर कार्बोनिल। यहाँ पे जो कार्बोनिल है ना, इसके साथ जब रेजोनेंस आ जाता है तो इसको हम लोग प्योर कार्बोनिल नहीं कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत घट जाती है क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है कि हाइब्रिडेशन ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप से क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप से sp3, ठीक है ना, कार्बन पर मिनिमम क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये होगा तभी वो टॉटोमेरिज्म क्या करता है, शो करता है, अदरवाइज वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि कीटोफॉर्म, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में मोर स्टेबल हेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो जैसे अगर हमने ये बनाया है, ठीक है ना, यहाँ पे H, इसको इन बनाएंगे, इसको ऑल बनाएंगे। ठीक है, तो एरो इधर ही ज़्यादा आता है, इधर बहुत कम होता है। ठीक है, OH, तो ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म। एरो कम है ना, लगभग 1% या उससे भी कम होता है। ठीक है, तो रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल केस में ही इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू कीटो फॉर्म। ठीक है, वो कौन से केसेस हैं, तो परसेंट ऑफ जो इनॉल होता है ये बढ़ता है अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि CH3COH है, दूसरा है CH3CO CH2CO और CH3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, क्यों हाईली एसिडिक है, क्योंकि दोनों साइड से अगर H+ निकालोगे तो दोनों साइड से वो क्या होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इसके केस में 80% से ज़्यादा इनॉल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इनॉल होगा वो ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, जैसे मान लो ये है CH3CO CH2CO CH3 है, दूसरा है CH3CO CH3CO CH3 है। ठीक है, तीसरा है CH3CO CH, यहाँ पे PH बेंजीन रिंग लगा दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा किसका होगा। अब सोच लो कि मान लो तुमने H+ निकाल लिया और देखा, ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, C का होगा, उसके बाद A का होगा, उसके बाद B का। ये देखो, ये +I लगाएगा, ये -I और -R लगाएगा। ठीक है ना, जो बेंजीन रिंग है, जैसे यहाँ पे C- कर लो। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, बेंजीन जो है, ये है बेंजीन, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना, तो ऐसे ये -R भी लगा रहा है, -I भी लगा रहा है। तो पहला जो हमने देखा परसेंट ऑफ इनॉल करेक्टर, ये ज़्यादा होगा अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, परसेंट ऑफ इनॉल करेक्टर ज़्यादा होगा अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन
ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला है परसेंट ऑफ इनॉल कैरेक्टर। इनॉल कैरेक्टर ज़्यादा होगा अगर इनॉल फॉर्म ठीक है क्या हो जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता हो। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे देखो इसी में जैसे है CO, ठीक है, CH2 CO CH3, तो इसमें अगर इसका इनॉल फॉर्म बना लो, है ना, क्या आएगा, CH3 COH, तो हम यही करेंगे ना, ये है, तो इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा CH3 COH आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड CH CO और CH3। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CO और H, डबल बॉन्ड CH CO और, ठीक है, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसा है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो परसेंट ऑफ इनॉल कैरेक्टर बढ़ेगा अगर उसके इनॉल फॉर्म में क्या बन जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगला है परसेंट ऑफ इनॉल कैरेक्टर बढ़ेगा अगर इनॉल फॉर्म क्या बन जाए, इनॉल फॉर्म बिकम एरोमेटिक हो जाएगी, है ना, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है ना, एरोमेटिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे और ऐसे है। अब देखो इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, यहाँ का हाइड्रोजन यूज करो, देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा लगभग 100%, मतलब ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सभी केसेस, जैसे मान लो ये है, ये था ऑलमोस्ट 100%, यहाँ पे देखो ये इसके साथ जाएगा, है ना, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये यहाँ पे OH हो जाएगा, OH हो जाएगा और OH। तो अगर एरोमेटिक हो रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा है परसेंट ऑफ इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा अगर कीटो फॉर्म में क्या हो, यूज डाइपोल क्या हो, रिपल्शन। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म, ठीक है ना, परसेंटेज उसमें ज़्यादा होगा अगर कीटो फॉर्म में क्या हो, यूज डाइपोल रिपल्शन। जैसे देखो ये जो है ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, डेल्टा माइनस, इसमें भयंकर रिपल्शन हो रहा है बगल में, प्लस और प्लस, इसमें क्या है, डाइपोल है ना, जैसे ये ऐसे एक से रहा है प्लस और माइनस, और एक ऐसे है प्लस और माइनस, ये इसको रिपेल कर रहा है, एक इसको रिपेल कर रहा है। यहाँ पे डाइपोल रिपल्शन बहुत क्या है, ज़्यादा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कोई एक जो होगा वो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में चला जाए। ठीक है ना, जैसे ये अल्फ़ा वाला है तो इसका एच होके ऐसे चला जाए। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट 100% इनॉल फॉर्म में चला जाए। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया, O और H आ गया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो रेजोनेंस हो गया और साथ साथ क्या हो गया, पहला रेजोनेंस, दूसरा डाइपोल, ठीक है ना, रिपल्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, रिपल्शन गायब, जो सोने पे सुहागा हुआ वो क्या हो गया, इंट्रा, पहले जो इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या था, दुश्मनी था, रिपल्शन था, अब यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, ये वाला ऐसे, जो इनके बीच में ये था ना, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो गया, डाइपोल भी ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में ऐसा हो जाता है।
क्लियर। और जैसे देखो, जैसे मान लो ये है, तो इसमें देख लो, इसमें अगर एक इसका इनॉल फॉर्म बना लो तो इसमें क्या होगा, देखो ये ऐसे आएगा OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो क्या लगता है, ये देखोगे ये एरोमेटिक होने लगेगा ऐसे। इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे -OH प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ऐसे, फिर ये यहाँ आएगा ऐसे आ जाएगा। रेजोनेंस में बच्चों एक्सपर्ट अगर आप रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अगर आ रही है इसका मतलब रेजोनेंस पे काम अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर O माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है OH प्लस, ठीक है। फिर से इसको उठाओगे, इसको लेके जाओगे ऐसे, ठीक है। क्या बन जाएगा, प्लस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, और इधर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। फिर इसको इसके लेके जाओगे, ये देखो, है ना। फाइनली हमने कहाँ पे आ गए, जहाँ से चले थे वहाँ पे आ गए। तो हमने ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया सो दैट तुम्हें ये समझ में आ जाए कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये था कीटो फॉर्म, ये था इनॉल फॉर्म। अब इनॉल क्या हो गया, देख लो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरे रिंग पे घूम रहा है ना। तो ये एरोमेटिक हो गया। तो इसका मतलब ये जो होगा, अगर 3 ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 100% किस में चला जाएगा, इनॉल फॉर्म में चला जाएगा। बहुत सारे उसके क्या हैं एडवांटेजेस हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक तो एरोमेटिक है ना। ये एरोमेटिक है, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इस वजह से चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एरोमेटिसिटी और हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब इसके जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डाइपोल रिपल्शन है। अब इसमें बात होती है बच्चों कि एसिड और बेस एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर टॉटोमेराइजेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर एसीटोन है और इसको हमको टॉटोमराइज करना है, तो इसमें अगर हम लोग बेस डाल देते हैं, क्या डालते हैं, बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेगा CO और CH3, जैसे डाइल्यूट NaOH ले लो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये रेजोनेंस बना लोगे, हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3। ये पानी है रहेगा तो उससे क्या लेगा, H+ ले लेगा। तो अगर आपने बेस डाल दिया तो ये जो इनॉल फॉर्म है वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये जल्दी बनेगा, इसलिए ये कैटलिस्ट होता है। अगर एसिड ले लेते हैं, है ना, एसिड लिया तब भी क्या होगा, सेम उसी में करते हैं। एसिड लोगे तो इसको ये प्रोटोनेट करेगा, है ना, बाहर से लिया, ठीक है ना। तो COH प्लस CH3 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन में प्लस आया तो वो तो छीन लेगा ना, क्या लाओ हमारे पास ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा, -R बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से H+ को निकालना अब पहले से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ से H+ को निकाल दो, H+ यहाँ माइनस आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, -H+ हो जाएगा, यह आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH, ठीक है बच्चों। तो एसिड एंड बेस है ना, एसिड एंड बेस अगर आप ऐड करते हैं तो इनॉल फॉर्म जल्दी से बन जाता है। अब बच्चों इसमें आते हैं, नेक्स्ट है कि जैसे मान लो कई बार आता है कि CH3 CO CH3, यहाँ पे लिया हमने डाइल्यूट NaOH
और D2O ले लिया, ठीक है ना, एक्सेस में, तो क्या बनता है, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH ले लोगे एक्सेस में, ठीक है ना, तो बार बार क्या करेगा बच्चों, बार बार ये H प्लस लेता रहेगा, ये माइनस आएगा COCH3, ठीक है। अब इससे ये रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, और अब क्या ले लोगे D2O ले लोगे, ठीक है। तो D2O क्या करेगा, D प्लस दे देगा, तो डबल बॉन्ड COD आ जाएगा, फिर CH3, फिर से टॉटोमराइज हो जाएगा इनॉल फॉर्म, यहाँ पे CH2D आ जाएगा, फिर CO और CH3, याद है। अब उसके बाद फिर से ले लोगे डाइल्यूट NaOH, ठीक है, तो फिर से क्या आएगा CH माइनस, और यहाँ पे D आएगा, CO और CH3 आएगा, फिर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3, यहाँ पे D है। अब देखो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, बेस H को लेके जाएगा, H को ही ले जाएगा, क्योंकि हैवियर आइसोटोप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो जो बेस आएगा वो हाइड्रोजन को ही लेके जाएगा, ठीक है ना, बेस क्या होगा, हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो इसलिए अगर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहा, यहाँ पे CHD डबल बॉन्ड COD हो जाएगा और CH3 आएगा, ठीक है, फिर से टॉटोमराइज हो जाएगा, ठीक है, टॉटोमराइज, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा CHD2 आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा। तो अगर बार बार करते रहो, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपने COCH3 लिया और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH ले लिया एक्सेस में, ठीक है, और यहाँ पे D2O ले लिया, फाइनली क्या हो जाएगा CD3 CO और CD3, सारा जो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार पूछा जाता है कि इसमें कितने ड्यूटेरियम जो होंगे एक्सचेंज होंगे, ठीक है ना, जैसे ये है, यहाँ पे ले लिया हमने डाइल्यूट NaOH और D2O, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O, D और D आ जाएगा, ठीक है ना, D और D आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा उसमें। अब जैसे बच्चों अगर ऐसे दे दिया, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेटेड अगर है, ठीक है, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, फिर से देखो, जैसे मान लो यहाँ पे डाइल्यूट NaOH ले लिया और D2O लिया, तो एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो बच्चों ये वाला भी है ना शो करेगा, तो यहाँ का H और H ये एसिडिक है, ध्यान रखना बच्चों। जैसे मान लो हमने कहा CH3CO और CH डबल बॉन्ड CH और CH3, कहा कि ये A है और ये B है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो बच्चों इसमें शुरू में लग रहा है कि ये ज़्यादा एसिडिक, बट इसमें क्या है B ग्रेटर देन A है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, B की ज़्यादा है। देखो यहाँ पे -I ज़्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पे -I कम, बट -R ज़्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब करोगे H प्लस निकाल लोगे, तो इसके अलावा एक ही बार है ना, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इसको स्टेबलाइज करोगे। एक का जब आपने हटाया तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये इसको स्टेबल कर रहा है ना, देख रहे हो कि नहीं, ये है। बट अगर हमने वहाँ का हाइड्रोजन हटाया, B वाला हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, तो वहाँ पे, ठीक है, ये जो CH2 माइनस है, तो ये देखो यहाँ पे आया, ठीक है, लॉन्ग कॉन्जुगेशन है, तो उसमें क्या है कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, डबल बॉन्ड CH2, फिर ये आ गया यहाँ पे आ गया, है ना, तो फाइनली उसको ऑक्सीजन पे ही आना है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है कि उसके माइनस चार्ज को शेयर करने के लिए 2 कार्बन, ठीक है, CO माइनस डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो ना 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इस वाले में 2 ही है ना, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक्सप्लेन किया कि यहाँ का हाइड्रोजन हटाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू यहाँ का। तो सेम यहाँ भी है बच्चों कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है,
क्योंकि ये घूम करके है ना फाइनली ऑक्सीजन पे ही पहुंच जाएगा, समझ गए। तो ये देखो ध्यान से, तो जैसा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटीजर टाइप के लिए। जैसे मान लो ऐसे कह दिया डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमने डाइल्यूट NaOH लिया तो क्या होगा, जो एसिडिक है उसको ले लेगा, ठीक है। तब उसको ले लेगा तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ये। अब देखो अगर D2O यहीं पे आ गया, ठीक है ना, तो यहीं पे D आ जाएगा, यहीं पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, है ना, यहीं पे D आ जाएगा फिर से, ठीक है। और अगर नहीं आया तो ये आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ आएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड माइनस आया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब फिर से मान लो अगर किसी ने, है ना, फिर से अगर यहीं पे किसी ने D2O ले लिया, है ना, तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा और फिर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, समझ गए, मतलब समझ में आ रही है। तो ऐसे समझ लेना है कि जहाँ जहाँ माइनस आएगा वहाँ पे D आ जाएगा, सिंपल। तो इसमें क्या है कि H+ निकालो, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है ना, ठीक है। जहाँ जहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, वहाँ वहाँ D आएगा। तो अब देख सकते हो कहाँ कहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, यहाँ पे 2 D आएगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 D आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कर सकते हो, इसीलिए हमने हिंदी में लिख लिया कि फटाफट समझ लो। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 2 इधर है, 1 इधर है और 1 इधर है, ठीक है। तो इसलिए फाइनली यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ऑक्सीजन पे तो आएगा ही, ठीक है, वहाँ पे तो होता नहीं कुछ। तो इस तरह से अगर हमने NaOH ले लिया और D2O ले लिया तब क्या होगा, यहाँ 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 पे D, यहाँ पे D, यहाँ पे D और यहाँ पे D, टोटल कितने आ जाएंगे, 4 ड्यूटेरियो प्रोडक्ट, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मान लो ये है एसीटोफिनोन, यहाँ पे लिया हमने CH3, यहाँ पे ले लिया हमने डाइल्यूट NaOH D2O, तब कितने हो जाएंगे, तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। सेम अगर ये वाला था CH3CO, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अब इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, डाइल्यूट NaOH और D2O। अब देखो यहाँ पे माइनस आ सकता है, यहाँ माइनस आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ठीक है ना, याद है अभी भी स्ट्रक्चर में बनाया था। तो कहाँ कहाँ D आ जाएगा, यहाँ पे 3 D आएगा, CD3, यहाँ पे C, यहाँ पे D आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CD3, कितना D आएगा, 3 3 6 और 1 7, है ना। तो टोटल जो है 7 D आ जाएगा। तो ये इंटीजर टाइप के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म जो है, बस जैसे अगला है कि कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तभी इनॉल फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर एरोमेटिक होगा, ठीक है, तब भी टॉटोमेरिज्म में इनॉल फॉर्म क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, एरोमेटिसिटी हो, उसमें डाइपोल डाइपोल रिपल्शन हो, अल्फा हाइड्रोजन की, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इनॉल फॉर्म ज़्यादा बनता है। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तीसरा आता है कि कौन कौन, ठीक है ना, जैसे मान लो एक ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विल शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। कौन से हैं जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, विल शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। जैसे मान लो ये बच्चों, इसको बोलते हैं डाईऑक्जेन
क्या ये शो कर सकता है? नहीं। कई बार ये वाला है जैसे डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे लग रहा है कि अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या बच्चों 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। 3 मेंबर रिंग है। 3 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से आएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एंगल स्ट्रेन। अगर तुमने ये बना लिया, ठीक है, अगर आपने ऐसा बना लिया तो है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये भी टॉटोमिज्म शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो ये है डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे है, ये भी टॉटोमिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन ये ब्रिज हेड पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, sp2 है ना, बन जाएगा, तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। sp2 हो गया तो ये प्लेनर हो गया, प्लेनर होना चाहेगा बट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो प्लेनर होना चाहेगा बट हो नहीं पाएगा क्योंकि वो क्या है, समझ गए, 3D में है, स्ट्रेंड होगा, ठीक है। तो ये भी नॉट शो, विल नॉट शो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या ये शो करेगा टॉटोमिज्म? नहीं, ये भी नहीं शो करेगा, ठीक है। तो कम से कम अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है। क्या ये शो करेगा? नहीं, ये भी शो नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे बना लेगा, ठीक है। क्या ये शो करेगा? यस, ये अल्फ़ा है, इधर वाला तो नहीं जाएगा मगर इधर वाला चला जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, बस ब्रिज हेड वाला नहीं हो क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, तो इसका हम OH ऐसे ये बना सकते हैं, ये शो करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जैसे जैसे मान लो ये लगा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने बड़ा बड़ा ग्रुप लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, मान लो ये 2 ग्रुप में लगाया है, ये मान लो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगाया है ना, CH और COH। अब देखो बच्चों ये sp3 कार्बन है ना, ये कीटो फॉर्म है, बट ये जो यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ना ऐसे ये ग्रुप, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, बहुत बड़ा। तो अब sp3 होता है टेट्राहेड्रल होता है ना, यहाँ पे H आ गए, यहाँ पे ये और ये, इसमें भयंकर रिपल्शन हो रहा होगा, इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं,
इस कार्बन की, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्शन हो रहा है। तो अगर इसका हाइड्रोजन हम टॉटोमेरिज्म में यूज कर लें, है ना, इसका हाइड्रोजन अगर हम टॉटोमेरिज्म में यूज कर लें, इनॉल फॉर्म बना लें, मतलब तब क्या आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा C, यहाँ पे OH और इधर H। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया sp2 आ गया। तो sp2 मतलब एंगल 120 डिग्री आ गया, है ना। तो ये 120 पे अब लाई करेंगे तो 120 दूर हो गया। यहाँ पे कितना एंगल था, 109 डिग्री 28 मिनट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनॉल फॉर्म, है ना, जो इनॉल फॉर्म होता है, अगर कीटो फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन होता है तो इनॉल फॉर्म के कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें यह है कि अगर कीटो फॉर्म में, ठीक है, में यूज स्टेरिक रिपल्शन होता है तो इनॉल फॉर्म का कंटेंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इनॉल फॉर्म में क्या हो जाता है, हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है, ठीक है ना, कि अल्फ़ा कार्बन पे अगर बहुत ज़्यादा क्या है, ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन है, ठीक है बच्चों, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कंपेयर परसेंट ऑफ इनॉल फॉर्म। कौन ज़्यादा होगा बच्चों, ये ज़्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल है, इनॉल में क्या हो जाएगा, OH हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। CH3CO और H है, CH3CO और OCH3, किसका ज़्यादा होगा, इसका, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस R लगाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। ये है और ये है, किसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा। देखो ये क्या कर जाता है ना, ये अपना डाइपोल डाइपोल रिपल्शन को कम करने के लिए घूम जाएगा ऐसे, बट ये तो घूम सकता नहीं है, तो इसको तो वही करना होगा कि भाई इनॉल फॉर्म बनाओ और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन कम कर लो। किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। अब किसका ज़्यादा होगा, अब इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बनेगा, है ना। इसका जब इनॉल फॉर्म बना लोगे तो ऐसे आएगा ना, OH एरोमेटिक बन जाए, ठीक है बच्चों। तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर इनॉल फॉर्म, ठीक है।